और मैं यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। हमारी वर्क फ्लो स्टार्ट हो चुकी है और हमारे कुछ ही देर में हमारे पास लीड्स हमारे शो होने लग जाएंगे। ओके, तो वर्क फ्लो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब देखते हैं जो लीड्स हमें शो हुई हैं एक्रेट। तो ये हमारे पास सारी लीड जो शो हुई हैं, ऑल ऑफ दिस डाटा जो कि शो है और उनका पर्सनल मैसेज है। इफ यू नीड दिस वर्कफ्लो जस्ट कमेंट ब्ला 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 ब्ला। एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो आज हम बनाने जा रहे हैं लोकल लीड जनरेशन सिस्टम यूजिंग N10। पहले देख लेते हैं कि इसे कौन यूज़ कर सकता है, किसके लिए है ये। तो ये भाई साहब है B2B बिजनेस के लिए, अगर रिक्रूटमेंट स्टाफिंग एजेंसीज है लोकल, अगर आप किसी को लोकल टारगेट कर रही हैं तो उनके लिए ये ज़बरदस्त है। मार्केटिंग और सर्विस एजेंसी जो को क्लाइंट चेज कर रही हैं उनके लिए है। और फाउंडर ओनर जो अपना काम कर रहे हैं वो भी इसी सिस्टम को यूज़ करने जा रहे हैं। अब इसकी प्राइस देख लें, कहते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। अगर तो आप सेल्फ होस्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको फ्री होगा। एपीफाई के $5 पर मंथ क्रेडिट्स फ्री हैं। उसके बाद हम फाइल क्रॉल है जो कि स्क्रैप करते हैं, और ओपन एआई जो कि ओपन राउटर या इसकी एपीआई है, और जीमेल जो कि वो भी फ्री है, और गूगल शीट यूज़ होगी वो भी फ्री है। ऑलमोस्ट इसकी सेटअप कॉस्ट होगी $3 से $5 पर मंथ, विच इज़ गुड। अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप इजीली $500 पर मंथ चार्ज कर सकते हैं इसके। चलो भाई, अब इसको प्रोसेस को देख लेते हैं। पहले हमारा फॉर्म ट्रिगर होगा कि जैसे कोई फॉर्म फिल करेगा उसकी सर्च टर्म कंडीशन ऐड करेगा। उसके बाद एपीफाई से लीड स्क्रैप होगी। उस लीड को हम गूगल शीट जो हमने टेम्पलेट बनाया है उसमें सेव हो जाएगी। उसके बाद डुप्लीकेट रिमूव हो जाएंगे। फिल्टर करेंगे जो कि अगर जिसकी रेटिंग ओवर 50 है वो उसी को हम वी आर जस्ट गोइंग टू टारगेट टू द जिसकी रेटिंग 3.5 से ऊपर है। उसके बाद वो लीड हमारी सेव हो जाएगी अगेन शीट में। वेबसाइट फ़िल्टर हो जाएगी। उसके बाद यूजिंग वेबसाइट उसकी हम अम, निकाल लेंगे, ईमेल निकाल लेंगे, उसकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन करेंगे, एआई को देंगे, उनको पर्सनलाइज़ मैसेज लिखवाएँगे, और पर्सनलाइज़ मैसेज लिखवाने के बाद हम उन्हें ईमेल सेंड कर देंगे और अगेन उस शीट को अपडेट कर देंगे। ये हमारा सिस्टम होने जाता है। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गो ऑन N10। तो हम N10 में आ चुके हैं। कल वाली वीडियो से हम इसे रीनेम करते हैं अगेन, और अब हमारा काम शुरू होने जा रहा है। हम स्टार्ट करेंगे अपने किसी ट्रिगर से। ट्रिगर क्या होगा? हमारा फॉर्म होगा जिसमें हम बेसिक इन्फॉर्म लिखेंगे। हम यहाँ फॉर्म ऐड करेंगे तो N10 का अपना प्री बिल्ड फॉर्म है बाय द वे। तो हम इसकी इन्फॉर्मेशन को पुट करते हैं जल्दी से। ओके, तो फॉर्म की मैंने जो है हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख ली है। आप अपने मुताबिक इसे ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहीं फॉर्म पे क्लिक करूँ तो एक फॉर्म मेरे सामने पॉपअप होगा। और व्हाट इज़ योर सर्च सिस्टम, सिटी लोकेशन मैं लिखूँगा आप लाहौर, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट। लोकल में वैसे नहीं होता लेकिन मैं एग्जांपल के लिए लिख रहा हूँ। सर्च टर्म है जी रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। और मैं इसको फॉर्म को फिल कर दूंगा। आप सॉरी, मैं यहाँ सबमिट पे क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ डाटा आ, यहाँ क्लिक करके हम ऐड करते हैं एच टी पी नोड जो कि एपीफाई को रिक्वेस्ट सेंड कर। ओके, तो मैंने अपना ऐड कर लिया है, ये स्क्रैपर ऐड किया है, और ये हमने आपने अपने ऑथराइजेशन है, आपने यहाँ अपने एपीआई टोकन लगाने हैं। मैं अपने ऐड करूँगा, और ये वाला ये इसकी बॉडी लगानी है। आपको बॉडी यहाँ से मिल जाएगी यानी कि इस लोकेशन पे, और ये हम ढूंढ रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। मैं यहाँ एग्जीक्यूट पे रन करता हूँ और देखते हैं रिजल्ट्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। मैंने जैसे जैसे स्क्रॉल किया है और हमारे पास इतने सारे रिजल्ट आए हैं। कुछ चीज़ें एम्प्टी हैं इसमें और कुछ नहीं। हम इसको सीधा गूगल शीट पे ऐड करते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करें, गूगल शीट को सेलेक्ट करें, और यहाँ से करें गेट रोज के नाम से। आपको मिल जाएगा गेट रो इन शीट के, और वो वाली शीट सेलेक्ट कर दें जो आपकी है। शीट सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ से मैंने ये जो शीट हमने बनाई हुई है उसको सेलेक्ट कर दिया और इसे सेट कर दिया, और हमने इसे रन कर दिया। हमारे पास ये सक्सेस आ चुका है क्योंकि हमारे पास अभी कोई डाटा। ओके, अब हम इस कैसे करते हैं कि कोड नोड ऐड करेंगे जो कि इसी के मुताबिक हमारे डाटा देगा। हम यहाँ सिर्फ कोड नोड ऐड करते हैं, और ये मैंने सेलेक्ट किया और कोड मेरे पास कॉपी पेस्ट हुआ पड़ा है और मैं वो ऐड कर देता हूँ। ओके,
तो ये हमने लगाया है कि इससे हम पहले ये चेक करते हैं कि कोई हमारे लिए डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर डुप्लीकेट नहीं है तो उसमें न्यू रो ऐड हो। ओके, अब हम करते हैं न्यू वाली। ओके, अब हम ऐड करते हैं इसका फ़िल्टर। हम सिर्फ उसी को ही ऐड करेंगे जिसके रिव्यू 3.5 से ज़्यादा होंगे। तो इसके लिए हम फ़िल्टर नोड यूज़ करेंगे। हम यहाँ फ़िल्टर सेलेक्ट करें तो फ़िल्टर नोड सेलेक्ट करेंगे। फ़िल्टर नोड के बाद हम कहेंगे कि जो उसकी रेटिंग है, जहाँ उसकी रेटिंग दी गई होगी, टोटल स्कोर, देखिए ये जो है ये हमारी हो ग्रेटर देन, मैं अभी के लिए मान के चलता हूँ 2.5 से ऊपर हो। वो भी हो चुका है। हम 3.5 की रेटिंग रख रहे हैं तो हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट जो भी आए थे वो हमारे 3.5 से थे। अब बारी है, अब हम इसे शीट पे अपडेट करते हैं। प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और सिलेक्ट करूँगा गूगल शीट, और यहाँ से मैं अपना एक शीट सेलेक्ट करूँगा जिसमें अपडेट एंड अपेंड के नाम से होगा। वही वाली शीट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से भी वही शीट सेलेक्ट करूँगा। डाटा मैंने सारा अपडेट कर दिया है जो कि है। जस्ट यहाँ क्लिक करूँगा और अगर मैं यहाँ देख, मेरे पास जो जो रिमेनिंग है जो कि शीट में फ्यूचर में आएगा, हम उसको अभी यहाँ से कट कर देते हैं और इसे हम कर देते हैं रन। मैं रन करके यहाँ देखूंगा, अगर शीट में आऊँगा तो शीट पे हमारे पास लुक एट दिस, वाओ दैट्स अमेजिंग। बाय द वे ये एरर होता है हमारा उसका अपना शीट का अपना है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सोल्व हो सकता। आज ये देखें हमारे पास सारी लीड्स आ चुकी हैं। अब हम अ, हमारे पास आ चुकी हैं। अब जो चीज़ें रिमेनिंग है हम उसको देखेंगे। हम अगेन N10 पे वापसी जाते हैं और यहाँ से प्लस आइकन से न्यू क्रिएट करते हैं। हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं गूगल शीट और इंफॉर्मेशन को दोबारा से गेट करते हैं। उसी शीट को सिलेक्ट करके मैं गेट रो कर देता हूँ। यहाँ से वो शीट सेलेक्ट करूँगा और उनकी शीट नंबर। तो ये हमारे पास डाटा आ चुका है। ये डाटा आ चुका है। अब इसको पर हेड के हिसाब से नो, ये हमारे पास डाटा बार बार हो रहा है कि 100 रिजल्ट हो रहे हैं। ऑलवेज आउटपुट डाटा एक्सिंग, अगर मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास वो डाटा आ जाएगा। अगेन रन करता हूँ तो हमें एक्सेल रिजल्ट होंगे जो कि 10 हैं। ग्रेट। ओके, अब हम करते हैं लूप। लूप अगेन की तरह ये है कि डेली बेस पे एक एक आइटम के साथ होगा। तो यहाँ से हम इसकी ईमेल फाइंड करेंगे। ईमेल कैसे फाइंड करेंगे? ऑन द बेस ऑफ उसकी वेबसाइट जो हमें आई थी। इधर अगर देखें तो वेबसाइट के बेस पे हम उसकी ईमेल फाइंड करेंगे जो कि फ्री मेथड है। प्लस आइकन पे क्लिक किया, HTTP पे सिलेक्ट किया और HTTP पे सिलेक्ट किया। अब हम उनकी वेबसाइट को स्क्रैप करेंगे और यहाँ आके हम फाइल क्लास पे आके API पे क्लिक करेंगे और अपनी API जनरेट करेंगे। ये वाली जनरेट करूँगा और मैं वहाँ N10 में जाके इसे कॉपी पेस्ट कर दूँगा। ओके, हम यहाँ आके अपनी API को यहाँ मैं पेस्ट करने लगा हूँ। बाय द वे बी सेव योर API, तो मैं यहाँ से पेस्ट किया और हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसकी इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट ले आता हूँ। ये क्या करेगी, उस वेबसाइट से जो कि हमारे पास डाटा है, इस डाटा की बेस पे पर हेड के हिसाब से, क्योंकि पर हेड जा रहे हैं तो ये इनकी वेबसाइट के बेस पे हम इसके डाटा फैच करेंगे। ये पूरा डाटा आ गया। इस डाटा को हम क्लीन करेंगे। उस क्लीन करने के लिए हम यहाँ नोड लगाएंगे। कोड नोड के नाम से यहाँ मैं कोड नोड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हम डाटे को क्लीन करेंगे। यहाँ मैं क्लिक किया और कोड नोड।
ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैंने यहाँ कोड ऐड कर दिया है और कोड नोड से इस यहाँ एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारे पास जो बेसिक डाटा है वो हमारे पास आ जाएगा। ये हमारे पास उसका बेसिक डाटा आ गया, उसके पेजेस और सारा कुछ हमारा आ गया। यानी कि कुछ चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं और कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो इसको हम मज़ीद क्लीन करते हैं और उसके लिए हम यहाँ पे एक कोड नोड को सिलेक्ट करेंगे, कोड नोड को ऐड करते हैं। ओके, ये रैंडम डिले ऐड कर दिया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट वेबसाइट पे जाने लगे हैं, तो उसके लिए हम वेट नोड ऐड करेंगे। वेट नोड आई थिंक हमारा 5 सेकंड का काफ़ी होगा। तो यहाँ हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद हम नेक्स्ट नोड ऐड करेंगे। नेक्स्ट नोड होगा हमारा गूगल शीट, जो इन्फॉर्मेशन मिली है हम उसे गूगल शीट में ऐड करेंगे। गूगल शीट्स हम अपेंड और अपडेट पे क्लिक करेंगे, जस्ट अपडेट पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है। शीट को सिलेक्ट करेंगे और ये वाली शीट को हम अब सिलेक्ट करेंगे। हमें चाहिए कि कौन कौन सा, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी बेस पे हम सिलेक्ट करेंगे। वो हमें पता चलेगा यहाँ लूप नोड से। सो लूप नोड पे कोई ऐसी चीज़ जो कि यूनिक हो उसकी बेस पे हमें, यस ये वेबसाइट इसकी वेबसाइट ही थी, तो वेबसाइट की बेस पे हम यहाँ, अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ तो वेबसाइट, यानी कि ये सारी चीज़ें तो हमारे पास थी। अब हमें, मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास, ए, सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। मैंने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर दिया है और मैं इनके जो दो चीज़ें हैं इनको रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसे हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, अगर देखता हूँ, और ये सारी जो जो वेबसाइट से आया था और ये सारा कुछ अपडेट हो चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ये है कि ये इसे हम, क्योंकि लूप नोड था और इसका लूप नोड के बाद हमारा स्टेप यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो मैंने आल्सो ऑल डाटा के जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ हमारे पास आ चुकी हैं। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मोस्ट ऑफ केसेस में ये है कि हमारा नोट फाउंड है। वाई? बिकॉज ये कि क्योंकि हमारे पास जो हमने बहुत नैरो डाउन नहीं किया हुआ, हमने एक ऐसी सिटी को टारगेट किया है कि लंदन हो और ये हो, लेकिन अगर आपका एग्जैक्ट आपको आईसीपी पता है तो उस पर ये ज़्यादा वर्किंग कंडीशन में होगा। बाय द वे इट्स जस्ट एन एग्जांपल। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नोड पे। अब इसके बाद हम अपना फिर लूप नोड लगाएंगे और लूप नोड के बाद अब हम एक पर्सनलाइज मैसेज जनरेट करवाएंगे। पर्सनलाइज मैसेज जनरेट अगेन हम करवाएंगे एजेंट से। एजेंट को हम यहाँ, मैं सिलेक्ट करता हूँ एजेंट और वहाँ से एजेंट को मैं ऐड कर लेता हूँ। अब इसके बाद हम इसकी बेसिक इसका ब्रेन है। आप ओपन राउटर और कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सो फार मैं क्लाउड यूज़ करूँगा जो, क्योंकि मेरे पास पहले एपीआई पड़ी हुई है। तो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखवा लिया है और उसे बोल दिया है कि यू आर मैसेज फ्रेंडली, और अपने मुताबिक हमने लगा लिया है और हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे दी है। अब ये पर्सनलाइज मैसेज जनरेट करवा देगा। अगर मैं इसे यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारे पास मैसेज जनरेट होके आ जाएगा। हमारे पास मैसेज जनरेट होके आ चुका है। मैसेज ये है कि वो बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट्स अ पर्सनलाइज मैसेज। तो अब इस पर्सनलाइज मैसेज को अगेन शीट में अपडेट करते हैं। मैंने शीट पे सिलेक्ट किया और यहाँ अपडेट पे क्लिक किया और वो वाली शीट हमने सेलेक्ट कर दी। ये शीट थी हमारी। उसके बाद ये लीड थी। हमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए हमें। ओके, तो हमने वेबसाइट की बेस पे उसका मैसेज को जनरेट करवा लिया और अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास वो मैसेज जनरेट होके आ जाएगा। एरर आ गया। एरर ये है कि पैरामीटर इज़ रिक्वायर के यस हम ऑन द बेस ऑफ वेबसाइट कर रहे हैं। अगर इसे रन करके मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास वो मैसेज शो हो जाएगा जो कि मैसेज हमें रिसीव होना है। अगेन वो सारी चीज़ें हमें, तो यहाँ डाटा फिल हो चुका है। अगर मैं यहाँ शीट पे देखूँ तो ये मैसेज हमारा उसे जनरेट होके आ चुका है। तो उसने अपने मुताबिक पूरा एक मैसेज लिख दिया, योर नेम। अगर मैं सिस्टम ब्राउन को मज़ीद अपडेट करूँ कि मेरा नाम ये है तो वो ऑटोमेटिकली हमें नेम भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम इसे ईमेल से अटैच कर सकते हैं। सो हमारी ये वर्क फ्लो मुकम्मल बन चुकी है। अब हम इसको लाइव टेस्ट करने की बारी है। मैं जो प्रीवियस डाटा था इसका,
इसको मैं कर देता हूँ, प्रीवियस लीड्स को रिमूव कर देता हूँ और हमारे पास डाटा क्लियर है। ओके, हम इसे स्टार्ट करते हैं। मैं इसे रीसेट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने फॉर्म पे क्लिक किया। इस बार मैं आई थिंक डेंटिस्ट करता हूँ। इस स्पेसिफिक लोकेशन पे सॉरी, यहाँ मैंने में लिखा हुआ है डेंटिस्ट है, तो डेंटिस्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। हमारी वर्क फ्लो स्टार्ट हो चुकी है और हमारे कुछ ही देर में हमारे पास लीड्स हमारे शो होने लग जाएंगे। ओके, तो वर्क फ्लो हमारी सक्सेसफुल हो चुकी है। तो अब देखते हैं जो लीड्स हमें शो हुई हैं एक्रेट। तो ये हमारे पास सारी लीड जो शो हुई हैं, ऑल ऑफ दिस डाटा जो कि शो है और उनका पर्सनल मैसेज है। इफ यू नीड दिस वर्क फ्लो जस्ट कमेंट ब्ला 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 ब्ला।